लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ देयर विल बी टू पार्ट्स। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ एडिशन उदों अप्लाई किया जाता जो अपने को एको टास्क में करने के बहुत सारे मैथड्स ने, तो सारे मैथड्स को आप कर दें ऐड कर। ठीक है, जिमें नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 सेट पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मान लो ये दोनों 4 कार्ड्स की है, वो चारों के चारों डायमंड भी हो सकते हैं, चारों के चारों स्पेड हो सकते हैं, चारों के चारों मतलब आप की करेंगे स्पेड कटन के तरीके प्लस डायमंड कटन के तरीके दोनों को की कर देंगे ऐड कर, मतलब वो मैथड्स की होंगे ऐड होंगे। तो दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन केड़े केस दे विच अप्लाई किया जाता व्हेन अ टास्क इज कंपोज्ड ऑफ सम स्मॉलर टास्क, सब टास्क। ठीक है, एक बड़ा टास्क को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे टास्क को पहला अगर कंप्लीट करना पवे तो अपना छोटे टास्क को कंप्लीट करने के मैथड्स को सारे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट कर सकते हैं। दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिन्हें आप एग्जांपल लाई सी कि 2 ट्राउजर्स ने 3 शर्ट्स ने मेरे को ते 2 पेयर ऑफ शूज ने, नंबर ऑफ वेज टू ड्रेस अप कितना होएगा, तिन्हां नूं आपां की कर दांगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इथों A to B जानते 3 तरीके, B to C जानते 4 तरीके। हाउ मेनी वेज आर देयर टू गो फ्रॉम A to C? दैट विल बी 4 into 3 equals to 12, बिकॉज A to C जाना मतलब 2 छोटे टास्क्स को कंप्लीट करना। पहले टास्क को कंप्लीट करने के 3 वेज, दूसरे टास्क को कंप्लीट करने के 4 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 4 into 3 equals to 12। याद है? ठीक है, इस तो बाद ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ टू फाइंड पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ that 2n factorial is always equals to 2 raised to the power n into n factorial into some odd। याद है 2n factorial जिਵੇਂ 50 factorial होएगा, 50 factorial is always equals to 2 raised to the power 25 into 25 factorial into some odd। ठीक है, ये तो अपन की पता चलता कि आप पावर ऑफ 2 कम कर सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 100 फैक्टोरियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 50 फैक्टोरियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ मतलब ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर मेथड। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 100 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ 2 ਇਨ 100 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 100 upon 2 and its greatest integer that will be 50, 50 upon 2 and its greatest integer will be 25, 25 upon 2 and its greatest integer will be 12, 12 upon 2 and its greatest integer 6, 6 upon 2 that will be 3, 3 upon 2 that will be। ठीक है, तो सारे में अगर आप ऐड कर देंगे 50, 75, 87, 93, 95, 96। ठीक है, ये गलती तो नहीं हुई कोई? 75 and 12, 87, 93, 95, 96। ठीक है, तो पावर ऑफ 97 कुछ गड़बड़ी है मेरे ख्याल से 50, 25, 93 plus 3 को 95। अच्छा, 97 means there will be 2 raised to the power 97 in 100 factorial। ठीक है, वो भी अगर आप 3 की पावर कैलकुलेट करनी है तो आप की करेंगे डिवाइड बाय 3, 100 by 3 that will be equals to 33, 33 by 3 and its greatest integer will be 11, 11 by 3 and its greatest integer will be 3, 3 upon 3 and its greatest integer will be 1। तो 33 plus 11 44, 47 and 1 48। So there will be 3 raised to the power 48 in 100। ठीक है, ये सारी चीजें कितने से अपन फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ कि अगर मैं 18 की पावर कैलकुलेट करनी हो, अगर मैं 5 की पावर कैलकुलेट करनी हो या 50 की पावर कैलकुलेट करनी हो तो आप अकॉर्डिंग
फैक्टोरियल दे विच पावर ऑफ 18 in 100 factorial. Now we know that 100 factorial is 2 raised to the power 97 and 3 raised to the power 48. What is 18? 18 is 6 into 3, यानी कि 3 into 2 into 3, 3 square into 2. So this thing would be written as 2 raised to the power 97 into 3 raised to the power 2 raised to the power कितना आ जाएगा 24. ठीक है. So 2 raised to the power 24 and 3 square raised to the power 24, these many 18th could be. ठीक है, तो मतलब कितने 18 हो जाएंगे 18 raised to the power 24 will be there. हो गया रिकॉर्ड थोड़ा सा. चलिए कि ठीक है. क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के क्वेश्चंस पे करते हैं. लिखो. देयर आर 6 रूट्स बिटवीन a and b. देयर आर 6 रूट्स बिटवीन a and b. पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, बस जो काम की चीज जैसे कोई लिखनी है. एंड देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम b and b to c. देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम b to c. In how many ways one can drive from A to C? In how many ways one can drive from A to C? कितना आएगा? 6 into 4 equals to 24 ways will be there to drive from A to C. In how many ways one can drive from A to C and back to A? In how many ways one can drive from A to C and back to A? How many ways will be there? Number of ways to go from A to B will be 6. Number of ways to go from B to C will be 4. Then number of ways to go from C to B will be 4, and number of ways to go from B to A, that will again be equals to 6. So these will be the total number of ways to travel from A to B, B to C, C to B, and D to A. ठीक है. Third, in how many ways one can travel from A to C and back to A if route could be followed only once. कि कोई भी route, particular route that can't be followed more than one times. How many ways will be there? 360. Giving number of ways to travel from A to B will be 6. Number of ways to travel from B to C will be 4. Now, जब आप C to B मुड़ना शुरू करांगे, the route is to be followed only once. तो मतलब ये ना 4 रूट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ B to C ਆ ਰਹੇ ਸੀ. So how many options are there to travel from C to B? There are 3. Similarly, while traveling from A to B ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਉੱਥੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ B to A ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ how many routes are left with us? They are 5. ठीक है. तो 24 into 15 ways will be there to travel from A to C and back from C to A without repeating the route. Okay, simple. Next question is suppose there is a cinema hall. एक ही होती है screen. This is gate 1. This is gate 2. This is gate 3. This is gate 4. And this is gate 5. ठीक है. मान लो कि cinema hall है. इतने भी screen है. This is gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, and gate 5. In how many ways a person can enter the cinema hall? In how many ways person can enter? Ways to enter. Simply की हो जाएंगे 5 ways. इतने की लगाया आपका
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाया कि हाँ 5 मैथड्स ने मेरे को एंट्री करन दे, तो नंबर ऑफ वेज टू एंटर सिनेमा वन कितने हो जाएंगे 5। ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ वेज टू एंटर and exit. How many number of ways will be there to enter that cinema hall and get exit from that cinema hall? 5 into 5. Number of मतलब एक ही हो गया, हम टास्क को कंप्लीट की है to enter and to exit. Enter करने के कितने वेज ने मेरे को 5, exit ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ वेज ने 5। तो टास्क किहदे ਨਾਲ कंप्लीट ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एंट्री एंड exit दोनों कंप्लीट कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। टोटल नंबर ऑफ वेज will be 5 into 5, that is 25 ways। ठीक है। अगर मैं तो कहूँ नंबर ऑफ वेज टू एंटर एंड एग्जिट इफ डोर कुड बी यूज्ड ओनली वंस, तो हाउ मेनी वेज विल बी देयर? 20। पक्का। नंबर ऑफ वेज टू एंटर कितने हो गए? 5। कोई एक गेट जो आपको फॉलो कीता एंट्री के टाइम दैट इज नॉट टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द एग्जिट, तो आपने बोले एग्जिट में कितनी ऑप्शंस बचियां? 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी सिंपली। ठीक है, सिंपल है। काउंटिंग के क्वेश्चंस एਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ। ਸੁਣੋ, पहला जिवें मैं तुहानू दस्सिया कि देयर आर 6 रूट्स टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी। तुसीं वो सारा कुछ लिखना नहीं, तुसीं जस्ट एक छोटी जी फिक्र बना लेनी है कि क्वेश्चन दे विच ये क्या चीज़ आ रहा है। ठीक है, अवेलेबल ऑप्शंस की है। इत्थे बिल्कुल इदां ही लिखना, बार-बार हर एक चीज़ लिखण की लोड़ नहीं, तुसीं बाद च कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इत्थे क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करते तो अपने कोले मतलब पूरा ही नहीं होना, गए कंप्लीट ही होना, टॉपिक ही नहीं कंप्लीट होना। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा शॉर्ट फॉर्म जी लिखवाऊंगा, वो नहीं तुसीं लिख देने हैं। जिवें हुण इत्थे है नंबर ऑफ वेज टू एंटर 5, नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट, तुसीं इत्थे लिख दो वेज टू एग्जिट। ठीक है, सिंपल डैश पा के लिख दिया करो, वो कितने हो गए 25 दैन 500। ठीक है, लिख लो इन्हू ब्रीफ दे विच नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चंस करो। कोशिश करांगे पर कल तो ये क्वेश्चन प्रोजेक्ट थे हम क्वेश्चन में बाद से दे देंगे। हम जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन तो होंगे, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं होंगे। Next question is, how many car number plates can be formed if each plate consists of 2 alphabets of English and 4 numeric digits? Okay. How many car number plates can be formed if each plate consists of 2 alphabets of English and 4 numeric digits? मतलब नंबर प्लेट वो कह रहे हैं कुछ इवें दी है A B 4 3 2 1। ठीक है, कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਤੇ 4 numeric digits ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ how many total number of such number plates can be made।
ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਸਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਸਕ ਆਰ देयर? देयर आर 4 + 2 = 6। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਟਾਸਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਫਰਸਟ ਟਾਸਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ देयर ਵਿਦ ਅਲਫਾਬੈਟਸ? ਕਿੰਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 26। तो मतलब ये चीज फिल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ? 26। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਔਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ? 26। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? 26 अगर repetition allowed है ਤਾਂ, ठीक है। the second will also be filled in 26 ways। now numbers ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਚਾਰੋਂ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, repetition is allowed। how many options are there to fill the first place? 10 या 9? 10, ठीक है। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक, 0 to 9 there are 10 options। there are 10 options to fill second place, there are 10 options to fill third place, and there are 10 options to fill fourth place। now they will be added or multiplied because छोटे छोटे 6 टास्क ने ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ everything there will be multiplied, ठीक है। that will be 26 raised to the power 2 into 10 raised to the power 4 number plates can be formed। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, that if repetition is not allowed, if repetition is not allowed। similarly ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? 1 2 3 4 5 6। ਪਹਿਲਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ? 26। ਕੋਈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀਆਂ? 25। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10, then 9, then 8, then 7। so 26 into 25 into 10 into 9 into 8 into 7, ठीक है। अगेन ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂ, first letter should be a vowel and repetition is allowed। first letter of each number plate should be a vowel। how many vowels are there? 5 vowels are there। so there are six tasks now for this example। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ here a vowel will be sitting। vowels ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 5। so means number of ways to fill this place is 5। repetition is allowed। so now how many number of ways are there to fill the second place? 26। बाकी ये तो कोई कंडीशन नहीं, 10 into 10 into 10 into 7, ठीक है। आई समझ गए? ये भी हाँ क्या? हाँ, repetition is allowed। मैं लिखे repetition is allowed। अगर repetition is allowed ना होती तो 5। अच्छा, अगर repetition is not allowed, ऐसे केस में अगर क्या आ जाता, if repetition is not allowed, तो 1 2 3 4 5 6 इतने number of ways to fill this place कितने होने चाहिए? 5। number of ways to fill this place 25, 10 9 8 7 26 नहीं 25। वॉवल अपन में क्या है कि पहली प्लेस पे वॉवल होना चाहिए, सेकंड प्लेस पर अगर कोई कंडीशन नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट लेटर should be a consonant, sir ji, and the number must be 4-digit number। first letter should be a consonant and the number must be a 4-digit number, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? मैं शुरू की लिखा कि the number must be having 2 alphabets and 4 numeric digits and number must be a 4-digit number।
4 numeric digits and 4 digit number ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਫਸਟ ਤੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਤੇ ਵੀ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ that 0 should not be on the first place। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6 first letter should be a consonant। कितने consonants ने मेरे को 21 into repetition is not allowed, repetition not allowed, ठीक है। तो सेकंड प्लेस फिल करने के लिए मेरे को कितने ऑप्शंस होंगे 25। एक consonant ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ तो मेरे को ऑप्शंस कितने बचे 25। नाउ अपने को की कंडीशन है कि this place should not be having 0, ਇੱਥੇ 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो how many options are there 9। 0 नहीं है, repetition is not allowed। मान लो कि मैं 2 select किया, 2 select करके 2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ। now how many options are there to fill this place? again 9 8 7। the answer will be 21 into 25 into 9 to 27। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशंस बना के देंगे, अगर क्वेश्चन पढ़ते जाना तो अकॉर्डिंगली कंडीशन की अप्लाई है। ठीक है, लिख लो पूरा क्वेश्चन।